रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ज़िंदगी है सुन्नत आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। आज इंशाअल्लाह हम सुबह नाश्ता करने की सुन्नतें और नाश्ते में क्या क्या खाया जाता है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नाश्ते में क्या क्या खाते थे, इस वीडियो में शेयर करेंगे। खाना खाने की सुन्नतें, आदाब और दुआएं भी। जी हाँ, मेरा नाम है तानिया मुजीब। वेलकम टू द रहमान एकेडमी ऑनलाइन। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इंशाअल्लाह हम आखिर में आपको दुआओं की तजवीद भी सिखाएंगे। और इससे पहली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, सुन्नत तरीका और दुआएं सब शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुन्नतें। खाना पीना इंसान की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम ने हमको इसके आदाब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और जो दुआएं सिखाई हैं वो आज इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन सुन्नतों पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि ज़मीन में जो भी तैयब, हलाल, उम्दा और साफ़ चीज़ें हैं उनको खाओ और शैतान के वसवसों से बचे रहो। सबसे पहले हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। स्पेशली जब आप खाना खा रहे हों, और खाना वो नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों के ऊपर एहसान किया है। तो कोई भी काम करें, स्पेशली जब आप खाना खा रहे हों, तो इसके नाम से खाने की इब्तिदा करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है कि जब तक भूख लगती नहीं थी तब तक खाना नहीं खाते थे, और अभी भूख बाकी ही रहती थी तो खाने से हाथ को रोक लिया करते थे। अगर हम सुन्नत की पैरवी करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि जामे तिर्मिज़ी में आया है कि इब्न आदम ने जो सबसे बदतरीन बर्तन भरा है वो उसका पेट है। उसके लिए ये बहुत अच्छा होता कि वो इसके 3 हिस्से कर लेता, एक हवा के लिए, एक रोटी के लिए और तीसरा पानी के लिए। सुबह नाश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पानी में मिलाकर पिया करते थे। ये पेट की तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। अगर रोज़ाना 1 कप नीम गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच खालिस शहद मिलाकर नहार मुँह पिया जाए तो इससे वज़न और पेट दोनों कम होता है। इसे तिर्मिज़ी ने बयान किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते हैं वो हिकमत से खाली नहीं होता, आज़मा के देख लीजिए। नंबर 2, नबीज़ तमर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते थे। नबीज़ तमर जो है, तमर कहते हैं छुआरों को। 7 छुआरे या खजूरें रात को 1 गिलास पानी में किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर रख दीजिए और सुबह पानी पी लीजिए। चाहें तो खजूर भी खा लीजिए, छुआरे भी साथ खा लीजिए। ये मुकम्मल नाश्ता भी है और सेहत का राज भी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजूर का खाना सेहत और तक़वियत देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी सुबह 7 अजवा खजूरें खाए वो इस दिन जहर और जादू के नुकसान से महफूज रहता है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने कोट किया है। जौ का दलिया ये खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी खाया करते थे और तलक़ीन भी किया करते थे। इसमें बहुत अफादियत है, चाहे बड़े हों, जवान हों, बूढ़े हों, औरत हो, मर्द हो, ये सब ये जौ का दलिया खाइए। दोपहर में भी खा सकते हैं, सुबह नाश्ते की टाइम भी खा सकते हैं। इसको ओट मील कहा जाता है, सीरियल में भी होता है ये। तो इसको खाना शुरू कर दीजिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते थे। अच्छा, अब खाना खाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को धो लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बैठ के खाना तनावुल फरमाया जैसे उखड़ू बैठा जाता है, या फिर एक पाँव को मोड़ लिया करते थे और दूसरे पाँव को खड़ा कर लिया करते थे। और इतनी प्यारी आदत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि कभी भी किसी भी खाने में ऐब नहीं निकालते थे। हर खाने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। अगर खाने में कोई कमी या ज़्यादती हो जाती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी के सामने कुछ नहीं कहते थे, बल्कि अलहदा में ले जाके उसको बता दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और प्यारी बात फरमाई कि मिलकर खाने खाने में बहुत बरकत है। जब खाना सामने आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया करते और सीधे हाथ से खाने को शुरू करते।
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو دوران کھانا اسے جب یاد آئے تو وہ یہ الفاظ کہے، بسم اللہ اول آخر، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، شروع میں اور آخر میں اللہ ہی کا نام ہے۔ خیال رکھیں چاہے کھانا ہاتھ سے کھائیں یعنی انگلیوں سے کھائیں یا چمچ سے کھائیں تو منہ سے جو عجیب قسم کی آوازیں آتی ہیں وہ نہیں آنی چاہیے، منہ کو بند کر کے کھانا کھائیں۔ اور اگر آپ چمچ یا کانٹا استعمال کر رہے ہیں تو کانٹے اور چمچ کو زور زور سے پلیٹ میں نہ ماریں۔ اچھا، کھانا جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے برتن میں نہیں کھانا چاہیے، مکروہ ہے۔ کھانا کھاتے وقت ٹیک نہیں لگانا چاہیے، سیدھے بیٹھ کر یا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے اپنے پاؤں کو موڑ کر اس طرح بیٹھنا چاہیے۔ 3 انگلیاں استعمال کرنی چاہیے آپ اگر چاول یا روٹی کھاتے ہیں، ہم تو پورا ہاتھ استعمال کرتے ہیں نا، 3 انگلیاں استعمال کرنا سنت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ کم کھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں انگریزوں نے جو کانٹا ایجاد کیا ہے یہ جب استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے تو یہ کم کھاتے ہیں، اس لیے ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو پہلے ہی بتا کے جا چکے ہیں کہ 3 انگلیوں سے چاول یا روٹی کو کھانا سنت ہے۔ جن انگلیوں سے کھانا کھایا ہوتا ان کو اچھی طریقے سے صاف کرتے، اور جو برتن جس میں کھانا کھاتے اس کو بھی انگلیوں سے بہت اچھی طرح صاف کر کے پھر انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس میں آپ کھانا کم بھی کھائیں گے اگر آپ 3 انگلیوں سے کھاتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے صحت کے لیے بھی اچھا ہے، اور دوسرا یہ کہ ثواب بھی ملے گا، سنت ادا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اچھا، پیٹ کے بل لیٹ کے کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں کہ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اگر، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں اور پیٹ کے بل اور سامنے اپنے پلیٹ رکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور کھڑے ہو کے کھانا مت کھائیے۔ دوسرا یہ کہ جب دسترخوان لگا ہو تو اپنے آگے سے نکال کے کھانے کو کھائیے، یہ نہیں کہ ہر کسی کی پلیٹ سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ میں فرمایا، اس گھر میں بہت بھلائی ہوگی جہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنے کی عادت ہوگی۔ اور آخر میں دعا پڑھیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے سو جایا کرتے تھے، جس کو ہم قیلولہ کہتے ہیں۔ یہ مسنون عمل ہے۔ جب آپ نے کھانا یا ناشتہ ختم کر لیا ہو تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا، آمین۔ اللہ